संसद का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है और 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए 25 जून को ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी दिन नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। अगर मैदान में 2 उम्मीदवार होते हैं तो फिर वोटिंग कराई जाएगी और जिस तरह के समीकरण इस समय लोकसभा में है उससे यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान कराया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एनडीए में जो है मनमुटाव दिख रहा है। आरोप है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई उससे सदन में चर्चा बेहद ही सीमित हो गई है। विपक्षी दलों को बोलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है और शोर शराबा के बीच ही विधेयक पास कराए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो एक बार फिर से बीजेपी सदन में मनमानी कर सकती है। इस कुर्सी पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है, तो एनडीए के सहयोगी भी अपने दल का स्पीकर बनाने की कोशिश में है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही बीजेपी पर दबाव बना रहे कि एनडीए की पुरानी परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। जबकि केंद्र में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में थी तब उसने अपनी मनमानी की, लेकिन अब केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार में स्पीकर का पद सहयोगी दल को देने की परंपरा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे तब स्पीकर का पद कांग्रेस के हिस्से में था, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं थी। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में एनडीए की दूसरी बार सरकार बनी तब टीडीपी का स्पीकर बनाया गया था। 1999 में जब एनडीए की सरकार फिर बनी तो यह पद पहले टीडीपी के पास था और बाद में शिवसेना के पास गया। यानी एनडीए की सरकार में स्पीकर का पद हमेशा से बीजेपी के दूसरे सहयोगी के पास रहा है और अब एक बार फिर से इसे लेकर एनडीए में खटपट दिख रही है। दरअसल बीजेपी अपना स्पीकर बनवाना चाहती है तो टीडीपी भी इस पद को लेकर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। टीडीपी की तरफ से लगातार अपना स्पीकर बनवाने का दबाव बीजेपी पर बनाया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि एनडीए की सरकार में टीडीपी का ही स्पीकर हो, इसलिए इस बार यह पद टीडीपी के पास आना चाहिए। स्पीकर पद को लेकर चल रहे रसाकसी के बीच अब टीडीपी का रुख खड़ा होता दिखाई दे रहा है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उसे समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया उसका समर्थन करेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर टीडीपी की तरफ से स्पीकर का पद के लिए उम्मीदवार आता है तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं देगा और टीडीपी का समर्थन करेगा, लेकिन टीडीपी को इस पद के लिए अपना रुख सख्त रखना होगा। लोकसभा में अगर टीडीपी की 16 सीटें हटा दी जाए तो मोदी के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। साफ है अगर बीजेपी ने स्पीकर पद को लेकर टीडीपी की बात नहीं मानी तो मोदी सरकार गिर सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन के साथ ही जेडीयू का भी साथ मिल गया है। जेडीयू की तरफ से भी साफ किया गया है कि अगर यह पद सहयोगी दल के हिस्से में आता है तो गठबंधन के लिए बेहतर होगा। द डीएन लाइव की रिपोर्ट।